ये है खद्र हाजोयान, इराक और आर्मेनिया के यजीदी लीडर जो इराक में अपना नया जियो कल्चरल रिलीजन कार्तिकिस्तान बना रहे हैं। साथ ही इराक में कार्तिकिस्तान बनाने के लिए ये सालों से अपने यजीदी दोस्तों के साथ भारत आ रहे हैं। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन RSS के लीडर से कार्तिकिस्तान बनाने के लिए सपोर्ट मांगने के लिए जैसे ही रिसेंटली भारत आए थे और इन्होंने यजीदी और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये कहा था। As the president of the Yazidi National Union of Armenia, I need to mention that Yazidis are one of ancient peoples of Middle East. Representative of the Yazidis of Armenia, we have big opportunities to save our culture, religion, and traditions. Aziz Tamoyan is one of the first Yazidis as a leader that talks about the Yazidi and Hindu connection. लेकिन केवल इतना ही नहीं बल्कि ये ऐसे ही यजीदियों के लिए सहायता मांगने के लिए भारत के हिंदू कल्चर रिलीजन इवेंट्स में भी आते रहते हैं अपनी बातें हिंदुओं के आगे रखने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन है खद्र हाजोयान, फेमस यजीदी जो भारत आते रहते हैं कार्तिकिस्तान के लिए, और क्यों ये इराक में कार्तिकिस्तान बनाना चाहते हैं और कैसे ये इराक, सीरिया और आर्मेनिया यजीदियों को ये पूरे विश्वास के साथ बताते रहते हैं कि यजीदीज के पूर्वज मिडिल ईस्ट में दक्षिण भारत से ही आए थे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असल में खद्र हाजोयान कौन हैं। तो खद्र हाजोयान यजीदी नेशनल यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और डायरेक्टर हैं न्यूज़पेपर ऑफ द यजीदी नेशनल यूनियन के, जो यजीदीज के लिए दुनिया भर में आवाज उठाते हैं कि कैसे इराक और सीरिया की मिलिटेंस ऑर्गेनाइजेशन ISIS ने यजीदी लड़कियों का यौन शोषण किया है। इसलिए दुनिया भर के यजीदीज इनको फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये खद्र हाजोयान भारत आते हैं हिंदुओं से सहायता मांगने के लिए, तब ये कुछ इस प्रकार हिंदुओं को यजीदियों के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। यजीदी नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो चेयरमैन है मिस्टर खदर, वो अपने 2 सहयोगियों के साथ में इस पूरे अपने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको रहना होता है आर्मेनिया में, क्योंकि अपने देश में रहना तक मुश्किल। आई रिक्वेस्ट मिस्टर खदर टू कम एंड टू एनलाइटन अस। जय श्री राम। भगवान आपको आशीर्वाद दे। दस्तूरी ख्वादे उताउसी मेलक। Ladies and gentlemen, esteemed leaders and honored guests, it's a profound honor to stand before you. However, it is also a history marked by immense suffering. Today, I must bring to your attention the ongoing genocide faced by the Yazidis, a tragedy that has not ended, unfortunately, and continues to threaten our existence. The Sinjar, the oldest place, the origin Yazidis being in northern Iraq, the heart of the Yazidi homeland, remains in ruins, and our people continue to face displacement. Violence. I stand here to call to international community, represented by the esteemed leaders in this room, to take action. We need your support. More than 1,500 Yazidi girls, women in the captivity. Most of Yazidis displacement, which one is the numbers of them are more than 400,000 Yazidis in northern Iraq under the tents, in Syria, in Turkey, and in their situation is very bad in time of very cold winter and then in time of very hot summer. So this day we believe
And also I am here stay, and I want to thank all my Hindu brothers, especially to Bharat, for their very warm hospitality. I want to mention that we need your support, especially on that level that represent the truth about Yazidis. Who are they in reality? The Yazidis are one of ancient people. Their ethnicity. लेकिन इराक में कार्तिकस्तान बनाने के लिए केवल खद्र हाजोयान ही अकेले यजीदी नहीं हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। तो इनका दाहिना हाथ है मिर्जा इस्माइल यजीदी, जो इनकी तरह हिंदुओं और यजीदियों को एक ही सनातन रूट का हिस्सा मानते हैं। तो अक्सर जब भी खद्र हाजोयान भारत आते हैं तो उनके साथ मिर्जा इस्माइल भी साथ आते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देखिए, मिर्जा इस्माइल और खद्र हाजीयान इन दोनों के गुरु थे खुर्तो हाजी इस्माइल। साथ ही खुर्तो हाजी इस्माइल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना कुल देवता मानते थे, जिसके लिए खुर्तो हाजी इस्माइल दुनिया भर में स्थित भगवान कार्तिकेय के टेम्पल में जाते रहते हैं और सबसे ज्यादा ये अमेरिका में स्थित मुर्गन के टेम्पल की पूजा करने जाते रहते हैं। लेकिन खुर्तो हाजी इस्माइल और खद्र हाजीयान के ही गुरु नहीं थे, बल्कि खुर्तो दुनिया भर में जितने भी यजीदीज मौजूद हैं उन सबके गुरु थे। साथ ही उनको बाबा शेख भी कहा जाता था, जिनकी मृत्यु साल 2020 में ही हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये भारत के फेमस स्पिरिचुअल हिंदू गुरु श्री श्री रविशंकर की शिक्षाओं से प्रभावित थे और इसलिए मिर्जा इस्माइल और खद्र हाजोयान दोनों ही श्री श्री रविशंकर जी के हिंदू टीचिंग को फॉलो करते थे। और इसलिए हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी यजीदीज के सबसे पवित्र टेम्पल जो कि इराक में मौजूद है, वहाँ पर भी श्री श्री शंकर जी को इनवाइट किया गया था। और वहाँ पे जब श्री श्री रविशंकर जी ने एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनी देखी तो वो भी हैरान हो गए कि यजीदीज के सबसे पवित्र मंदिर में लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते हुए एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनी हुई है और जो इन्हीं यजीदीज के देख रेख में बनाई गई है, अपने आप को कार्तिकस्तान से कनेक्ट करने के लिए कि यजीदीज भी लॉर्ड कार्तिकेय के ही वंशज हैं जो इराक में मोर देवता के नाम से पूजते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इराक में कार्तिकस्तान का विचार किस यजीदी के माइंड में आया और इसे वहाँ पर कौन लीड कर रहा है। तो मिर्जा इस्माइल और खद्र हाजीयान ये दोनों कार्तिकस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों लीडर सालों से यजीदियों को प्रूफ दे रहे हैं कि यजीदी सनातन रूट का ही एक पार्ट है। इसलिए टर्की और इराक में रहने वाले यजीदियों का संबंध भारत से है। मिर्जा इस्माइल यजीदी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, साथ ही यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, जो इंटरनेशनली सालों से ये आवाज उठा रहे हैं कि इराक में वो एक सेपरेट यजीदी रिलीजन चाहते हैं। इसके लिए ये भारत कई बार आ चुके हैं अपनी आवाज को हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। और साथ में ही ये अपने यजीदी साथियों के साथ ही तमिलनाडु के मुरुगन टेम्पल आते रहते हैं अपने पूर्वज लॉर्ड कार्तिकेय से प्रार्थना करने के लिए। इंडिया में भी इनके कार्तिकस्तान के विचार और इनकी यजीदी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, जैसे कि इंडिया में टुडे का ये आर्टिकल, जिसमें ये इराक में अपने यजीदी कार्तिकस्तान को पॉइंट करते हुए कह रहे हैं कि वी वुड इंडिया बिकम अवर वॉइस एट अ UN सेज यजीदीज लीडर, यानी कि हम यजीदीज चाहते हैं कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में ये आवाज उठाए कि कैसे इराक, सीरिया और टर्की के इस्लामिस्ट उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं और यजीदीज लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। इंडिया टुडे के इस इंटरव्यू में मिर्जा इस्माइल ने ये सब कुछ बताया। लेकिन कार्तिकस्तान का विचार मिर्जा इस्माइल का अकेले का विचार नहीं था। जो भी यजीदी लीडर और यजीदी धर्म गुरु सनातन और यजीदी सम की सिमिलैरिटी के बारे में जानते हैं, वो भी कार्तिकस्तान को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो है यूएसए के वॉशिंगटन सिटी में स्थित मुरुगन टेम्पल की, जहां पर यजीदियों के मुख्य धर्म गुरु खुर्तो हाजी इस्माइल जहां भगवान कार्तिकेय की पूजा करते थे, जो इराक यजीदी रिलीजन को कार्तिकस्तान के रूप में देखते थे। खुर्तो हाजी इस्माइल
यजीदी धर्म के मुख्य धर्म गुरु थे, पर साल 2020 में 87 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, साल 2014 में जब इराक और सीरिया की इस्लामिक हिजाज ऑर्गेनाइजेशन ISIS यजीदी लड़कियों को बंदी बनाकर उनका यौन शोषण करते थे, और तो और जब ISIS यजीदी लड़कियों का नरसंहार कर रही थी, तब खुर्तो हजीजी इस्माइल ने नॉर्थ अमेरिका के वॉशिंगटन DC में मौजूद गुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय के चरणों में प्रार्थना की थी, और इन्होंने इस दौरान बताया कि यजीदियों को हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं में अपनेपन की भावना महसूस होती है, जैसे भगवान कार्तिकेय की पूजा करना, अग्नि समारोह मतलब यज्ञ आरती करना और माथे पर तिलक लगाना। ये सब मान्यताएं यजीदी धर्म में भी स्वीकार की गई हैं, क्योंकि खुर्तो हजीजी इस्माइल इस बात पर पूरा विश्वास करते थे कि उनके पूर्वज भगवान कार्तिकेय के ही उपासक थे। इसलिए उनके यजीदी धर्म के मंदिरों में भी मोर देवता की पूजा की जाती है, और इस काम से आज भी भगवान कार्तिकेय की पूजा पद्धति यजीदी लोगों की परंपरा में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन इराक और तुर्की में रहने वाले यजीदीज को यहाँ की गवर्नमेंट पहले काफिर मानती है, क्योंकि इराक और तुर्की में यजीदीज एक लौते ऐसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है जिन्होंने इस्लाम अपनाने से साफ मना किया हुआ है। वह इस्लामिस्ट से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए AK-47 भी रखते हैं। तो दिल से सल्यूट है मिर्जा इस्माइल को और उनकी यजीदी टीम को, जो इराक के लालिश टेम्पल से कार्तिकिस्तान की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।